बेटा साल के किस महीने में सबसे कम लड़ाई झगड़े होते हैं? एक बार सुन लो अच्छे से बेटा, साल के किस महीने में सबसे कम लड़ाई झगड़े होते हैं? बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो पूरे 500 रुपये जीत के ले जाओ। ठीक है, एक एक चांस तुम लोगों को बेटा मैं दूंगा। अगर तुम बेटा सही आंसर इसका कर दिए तो पूरे 500 रुपये जीतने का मौका है तुम लोगों के पास। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। हम ये पूछ रहे हैं बेटा कि साल के किस महीने में, मतलब साल में जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लड़ाई झगड़े सबसे कम होते हैं, ये बताना है बेटा। एक चांस तुम्हारे लिए बेटा, एक चांस तुम्हारे लिए। चलो बेटा बता दो। सर ये कैसा सवाल है आपका? क्यों? सर लड़ाई झगड़ा मतलब कभी भी हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि साल का ऐसा कौन सा महीना होता है, 12 महीने होते हैं, उसमें एक महीना ऐसा है बेटा जिसमें लड़ाई झगड़े सबसे कम होते हैं, वही महीना तुमको बताना है बेटा। नहीं सर, लड़ाई झगड़ा तो हर महीने में हो सकता है। हर महीने में तो हो सकता है, लेकिन मैंने बेटा पूछा है कि किस महीने में सबसे कम होता है। तो सर अभी बता रहे हैं। हाँ बता दो बेटा, सबसे कम लड़ाई झगड़ा जो है किस महीने में होता है, हम ये पूछ रहे हैं। साल के किस महीने में? हाँ किस महीने में सबसे कम लड़ाई झगड़ा होते हैं? हाँ बताओ। सर जनवरी का। जनवरी में? तुम्हें लगता है बेटा जनवरी में जो है सबसे कम लड़ाई झगड़े होते हैं? यस सर। बेटा इसका कारण बताओगे जनवरी में ऐसा क्यों होता है जो लड़ाई झगड़ा कम हो? सर क्योंकि जनवरी साल का पहला महीना होता है। महीना होता है। हाँ। और एक नया साल सब बनाते हैं। अच्छा, मतलब पहला महीना होता है साल का, सब लोग न्यू ईयर वगैरह एंजॉय करते हैं, यस सर। इसलिए तुम्हें लगता है कि उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता? सेलिब्रेट खुशी करते हैं इसीलिए कोई बनाते। सब लोग एंजॉय करते रहते हैं ना, नया साल भी रहता है। सही कह रही हो, तो तुम्हारे हिसाब से लगता है जनवरी? यस सर यही सही है। चलो बेटा तुम्हारे हिसाब से लगता है जनवरी जो है, जनवरी महीने में सबसे कम लड़ाई झगड़ा होता है। चलो बेटा ठीक है, तुम्हें जो लगा तुमने बताया बेटा, ठीक बताया। चलो बेटा तुम्हारे पास एक चांस है, तुम बता दो कि साल के किस महीने में सबसे कम लड़ाई झगड़े होते हैं। थोड़ा सोच के बताना बेटा, अगर तुम बता दोगे तो 500 रुपये जीतने का मौका है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा। साल में 12 महीने होते हैं बेटा, 12 महीने में ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सबसे कम लड़ाई झगड़े होते हैं? नवरात्रि का महीना। तो नवरात्रि का महीने में बेटा ऐसा स्पेशल क्या है खास जो उस महीने में सबसे कम लड़ाई झगड़ा होता है? इसका कारण बताओ थोड़ा। क्योंकि सर इसमें सब व्रत रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इसमें कौन कोई लड़ाई नहीं रहता है। अच्छा, नवरात्रि के महीने में सब पूजा पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं करता है। अच्छा, तुमने बेटा ये लॉजिक लगाया है कि मतलब इसलिए पूजा प्रतिष्ठा सब करते रहते हैं तो इसलिए लड़ाई झगड़ा कम होता है। चलो बेटा तुम्हारे हिसाब से नवरात्रि का महीना है ना? चलो नवरात्रि का महीना है, नवरात्रि का महीना। चलो बेटा एक एक चांस तुम लोगों को दे दिया बेटा। तुमने बताया जनवरी का महीना, एक बताया ना बेटा नवरात्रि का महीना तुमने बताया है बेटा। 500 रुपये इसी बात के हैं, ठीक है। एक एक मौका चलो तुम लोगों को और देते हैं, एक बार थोड़ा और बेटा सोच लो, ठीक है। तुमने जो भी अपना सोचा है ठीक ही सोचा है, लेकिन इसका बेटा करेक्ट आंसर तुम लोगों ने नहीं दिया है। एक एक मौका तुम लोगों को और दे देते हैं बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर तुमको देना है कि साल का वो कौन सा महीना है जिसमें लड़ाई झगड़े सबसे कम होते हैं, ठीक है। एक बार बेटा चलो एक एक चांस है, बता दो, 500 रुपये पूरे जीत के ले जाओ। इसके बाद बेटा चांस भी नहीं मिलेगा, एक एक मौका चलो और देते। बताओ बेटा। सर आपका क्वेश्चन है साल के किस महीने में हाँ। सबसे कम लड़ाई झगड़ा होता है? हाँ बेटा बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि साल के किस महीने में। कहने का मतलब ये है एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अब उसमें से बेटा ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लड़ाई झगड़े सबसे कम होते हैं, ये बताना है बेटा। चलो बता दो बेटा, नेक्स्ट चांस है तुम्हारे लिए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो सर एक बार काउंट कर लो फिर बता दो। हाँ देख लो बेटा, अपना दिमाग लगा लो, कौन सा महीना। 500 रुपये जीत के ले जाओ। तो सर अगस्त का में, महीना। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अगस्त के महीने में लड़ाई झगड़े सबसे कम होते हैं? यस सर। अच्छा बेटा रीजन बताओगी ऐसा क्यों होता है, मतलब कि अगस्त में ही तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि सर अगस्त का महीना देश में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महीना क्योंकि क्यों? सर 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ था। अगस्त में भारत देश आजाद हुआ था, इसीलिए सब सेलिब्रेट करने के लिए लड़ाई झगड़ा कम करते हैं। कम करते हैं, सब लोग खुशी मनाते रहते हैं ना 15 अगस्त को। अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ था। यस सर। अच्छा तो सर यही हमारा प्रश्न कनेक्ट। अच्छा बेटा तुम्हारे हिसाब से अगस्त का महीना ये करेक्ट तुम्हें लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट है अगस्त का महीना, यस सर। क्योंकि अगस्त के महीने में बेटा जो है हमारा देश आजाद हुआ था। यस सर। आजाद हुआ था तो उसी खुशी में लोग एंजॉय करते रहते हैं ना, लड़ाई झगड़े नहीं करते, ये कहने का मतलब है। चलो बेटा तुम्हारा आंसर दूसरा हुआ बेटा अगस्त। नहीं सर यही करेक्ट है और कोई। चलो बेटा यही करेक्ट है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से बेटा करेक्ट है, चलो ठीक है। Yes, sir. पहला महीना तुमने बताया था बेटा जनवरी, दूसरा बताया तुमने अगस्त। अगस्त में चलो ठीक है। चलो बेटा एक चांस तुम्हारे लिए भी है, इसके बाद तुम्हें भी बेटा मौका नहीं मिलेगा। एक बार तुम भी दिमाग लगाओ अच्छे से। 12 महीने में ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सबसे कम लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। बता दो बेटा, 500 रुपये पूरे जीत के ले जाओ। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा बेटा, लास्ट चांस है। मार्च का महीना। अच्छा
तो मार्च के महीने में ऐसा क्या है बेटा खास जो उसमें लड़ाई झगड़े सबसे कम होंगे? मार्च के महीने में होली का त्योहार होता है, ये तो भारत मार्च के महीने में होली का त्यौहार होता है, सबको धूमधाम से मनाते हैं। सब लोग उसको धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तुम दिमाग अच्छा लगा रही हो, अच्छा, इसलिए लड़ाई झगड़े कम होते हैं। मार्च के महीने में होली पड़ती है, तो होली में सब लोग थोड़ा खुशी खुशी एंजॉय करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये तो भारत का प्रिय त्योहार है। अच्छा अच्छा, भारत का मेन त्यौहार भी है, ये भी बात सही है। तो इसलिए जो है खुशी खुशी से मनाते हैं होली को। लेकिन बेटा हमने तो देखा है होली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होती हैं, बहुत से लोग शराब वराब पीते रहते हैं। लेकिन चलो बेटा, तुमने बताया है मार्च का महीना ना, चलो बेटा तुमने बताया मार्च का महीना बताया। बेटा तुम लोगों ने रीजन भी दिया है कि क्यों लड़ाई झगड़ा होता है। मार्च तुमने बताया नवरात्रि का महीना, और तुमने बेटा बताया जनवरी और अगस्त का महीना। अब बेटा मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये बेटा तुमने दो आंसर जो करे हैं जनवरी और अगस्त का, नहीं सर, तो हमने दो किए, एक हमारा करेक्ट है। तुम्हें लगता है ना, तुमने तो लॉजिक तो दोनों के पीछे का दिया है, इसने भी दोनों के पीछे का लॉजिक दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी ये बताना चाहता हूँ बेटा, जो तुमने दो आंसर करे हैं और जो बेटा दो आंसर तुमने करे हैं, ये बेटा तुम लोगों के आंसर तो हैं गलत। ठीक है, सर गलत क्यों है? गलत इसलिए है बेटा, अब सही आंसर जो है इसका वो बेटा ये नहीं है, ना तो जनवरी है ना तो अगस्त है। ठीक है, तुमने जो भी सोचा, ठीक है, तुमने आंसर करा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बेटा ये आंसर जो तुम लोगों के हैं, जो तुमने दिए वो भी गलत हैं, जो तुमने दिए बेटा वो भी गलत हैं। अब सही आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग बताएं और 500 रुपये पूरे जीत के ले जाएं।